बिहार के मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होना है। निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर को वोटिंग और 6 नवंबर को काउंटिंग होगी। बिहार के ये उपचुनाव 2024 के पहले का सेमीफाइनल है। ये उपचुनाव जीतना बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है। लालू नीतीश के लिए भी अग्नि परीक्षा है। दरअसल दुर्गा पूजा के साथ ही अब दशहरा भी खत्म हो गया। अक्टूबर माह में ही दिवाली और छठ भी है, लेकिन ये समय अग्नि परीक्षा की तैयारी का भी है। इसी तैयारी से पता चलेगा कि लोकतंत्र की परीक्षा में बिहार के नेता पास हुए या फेल। दरअसल मोकामा और गोपालगंज में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को पॉलिटिकल एक्सपर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। इस सेमीफाइनल में चेहरा आरजेडी का होगा, लेकिन असली लड़ाई बीजेपी और जेडीयू के बीच होगी। दरअसल बिहार की सियासत में अब पहले वाली स्थिति नहीं रही। सियासी गलियारे के गठबंधनों ने करवट बदल ली है, उसके स्वरूप बदल गए हैं। इसके साथ ही 2024 को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। सियासी मैदान सजने लगे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह राजनीति में 9 अगस्त को यू टर्न लिया, उससे पूरे देश की सियासी निगाहें बिहार की ओर मुड़ गई हैं। इतना ही नहीं, बिना समय गंवाए नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं की गोलबंदी में समर्पित भाव से भी जुट गए हैं। तो बिहार में बीजेपी अब अपने दम पर खड़े होने की कवायद में लग गई है। इसे लेकर जहां बीजेपी ने जुलाई के लास्ट में पटना में मेगा शो का आयोजन किया, तो वहीं पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने सीमांचल से अपना शंखनाद भी कर दिया। हालांकि शंखनाद के समय मोकामा और गोपालगंज के चुनावी डेट नहीं आए थे, लेकिन अब इसकी डेट भी जारी कर दी गई है। यानी इन दोनों सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 6 नवंबर को गिनती में पता चल जाएगा कि कौन गठबंधन किस पर भारी पड़ा और कौन कितने पानी में रहा। इसे लेकर बीजेपी सेनापति को भी सजाने लगी है। बड़े कद वाले मराठी नेता विनोद तावड़े का बिहार प्रभारी के पद पर मनोनयन इसी का एक पार्ट है और संभव है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी कोई नया चेहरा जल्द दिखे। वहीं नीतीश कुमार समेत महागठबंधन को जवाब देने के लिए बीजेपी ने विधानसभा में विजय सिन्हा और विधान परिषद में सम्राट चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। सूत्रों की माने तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी पार्टी चौंकाने वाला नाम सामने लाने की तैयारी में है। इसके लिए जातीय समीकरण को भी कंगाला जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने कई दिग्गज नेताओं को अलग से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरने की जिम्मेदारी दी है। खास बात ये कि इन नेताओं के चयन में भी जातियों का खास ख्याल रखा गया है। पहले ये बताते हैं कि बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां का बैकग्राउंड क्या है और वहां की स्थिति कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं मोकामा की। मोकामा विधानसभा सीट बाहुबली नेता के रूप में चर्चित अनंत सिंह का इलाका है। यहाँ से अनंत सिंह लगातार 5 बार विधायक बने हैं। जब वे जेल में थे तब भी जीते थे और जब बाहर थे तब भी जीते थे। अनंत सिंह मोकामा से निर्दलीय भी जीते हैं और जब वे जेडीयू और आरजेडी में रहे तब भी जीते हैं। अनंत सिंह के भाई भी एक बार मोकामा से विधायक रह चुके हैं। हालांकि भाई की मौत के बाद भी अनंत सिंह ने मोकामा की सत्ता संभाली थी, लेकिन घर में हथियार रखने के मामले में सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधायकी चली गई और ये सीट खाली हो गई है। और यह भी तय है कि अब यहाँ से अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में है और वे जल्द ही वहां से लौटेंगे तो मोकामा सीट का टिकट फाइनल हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से इस पर अंतिम मुहर लगनी है, चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अभी वही काबिज है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र भूमिहार बाहुल्य है और यहाँ पर अनंत सिंह का शुरू से ही दबदबा रहा है। अब तो आरजेडी के साथ ही जेडीयू भी महागठबंधन में शामिल हो गया है, इसलिए आरजेडी को जेडीयू की भी ताकत मिलेगी। जबकि 2020 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ थी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने विधानसभा में विजय सिन्हा को नेता विधायक दल बनाकर भूमिहार वोटरों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी यहां से किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसे लेकर पार्टी ने कोई पत्ता नहीं खोला है। दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी भूमिहार समाज से आते हैं और उन्होंने भी इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना ली है। ऐसे में मोकामा का उपचुनाव 2024 को लेकर कई संकेत दे सकता है। अब बात करते हैं गोपालगंज की। ये सीट बीजेपी की सिटिंग सीट है। 2020 में इस सीट पर एनडीए की ओर से बीजेपी के टिकट पर सुभाष सिंह ने कब्जा जमाया था। जब बिहार में एनडीए सरकार थी तो उसमें सुभाष सिंह सहकारिता मंत्री थे, लेकिन हाल ही में सुभाष सिंह का निधन हो गया। कहा जा रहा है कि इस सीट से बीजेपी सुभाष सिंह की पत्नी को टिकट दे सकती है ताकि पार्टी को सहानुभूति वोट का फायदा मिले। वहीं महागठबंधन भी गोपालगंज सीट को अपने पाले में करने की रणनीति में जुट गया है। महागठबंधन में जेडीयू के आ जाने से गोपालगंज में जातीय समीकरण भी उसके पक्ष में थोड़ा ठीक दिख रहा है। हालांकि इसका कितना लाभ महागठबंधन को गोपालगंज में मिलेगा वो उम्मीदवार पर निर्भर करता है।
वहीं महागठबंधन सूत्रों की माने तो ये सीट भी आरजेडी के खाते में ही जाएगी। हालांकि उम्मीदवारी पर अब भी फैसला नहीं हुआ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपचुनाव को लेकर दोनों ओर के नेताओं के बीच मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। एनडीए और महागठबंधन के नेता हुंकार भी भरने लगे हैं। साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इसके गुणा भाग में जुट गए हैं। इस उपचुनाव का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इसके बाद ही 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और ये लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की होगी। ऐसे में उपचुनाव ही संकेत देंगे कि आने वाला फाइनल की स्ट्रेटेजी क्या होगी, किसे झटका लग सकता है। इसलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी संभावित उपचुनावों में लोकसभा की संभावनाओं को देख रहे हैं। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आते ही नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से फरियाने के लिए कमर कस ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव को टारगेट करते हुए वे दिल्ली फतेह के लिए दौरा भी शुरू कर चुके हैं। बहरहाल बिहार में होने वाले उपचुनाव यहां की राजनीतिक दलों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। ये उपचुनाव बीजेपी के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा ही, साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए भी ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। अगर जनता ने महागठबंधन के पक्ष में वोट कर दिया तो नीतीश कुमार महागठबंधन में जाने के फैसले को पूरे देश में भुनाएंगे। अगर बीजेपी के पक्ष में ये जनादेश आया तो बीजेपी को ये कहते तनिक भी देर नहीं लगेगी कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। और यदि राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी सिटिंग सीटों को ही केवल बचाएगी तो आने वाला समय बताएगा कि वे इसे किस रूप में लेते हैं। इस सेमीफाइनल को आखिरकार फाइनल में सभी पार्टियां किस तरह से भुनाती हैं, वो भी इंतजार का विषय है। बहरहाल उपचुनाव में रिजल्ट जो भी हो, लेकिन मुकाबले रोचक होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।